हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग। नवंबर का महीना है और लास्ट नवंबर चल रहा है। अभी तक आप सब लोगों ने बहुत सारे वेजिटेबल्स ऑलरेडी सेटअप कर लिए होंगे, बट एज यूजुअल आई वाज क्वाइट लेट। तो आज बहुत दिनों बाद ऐसा समय मिल पाया है कि मैं आप सबको अपने टेरेस गार्डन से एड्रेस कर रही हूँ। ये एक बहुत ही रिसेंटली सेटअप एरिया है, क्योंकि इससे पहले आई वॉज गार्डनिंग इन माई बालकनी। छोटा सा स्पेस था, कॉम्पैक्ट स्पेस था, बट विद टाइम आई रियलाइज कि अगर गार्डनिंग सच में फुल फ्लेजेड करनी है तो द एरिया दैट हैज़ गुड सनलाइट एंड ईजी टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, बस वही एरियाज मुझे टारगेट करना है। सो इट शिफ्टेड माई गार्डन टू द my terrace garden, and today very fortunately I'm present and this is the time of evening. सूरज ढल रहा है, but I hope आपका पैशन गार्डनिंग के लिए मेरे साथ साथ बहुत बढ़ रहा होगा। So I'll show you कि मेरे इस टेरेस गार्डन में मैंने कौन कौन से प्लांट्स, कौन से वेजीज को सेटअप किया है। साथ ही साथ हम अपने स्ट्रॉबेरी और जितने भी लीफी ग्रीन्स हमने प्लांट किए हैं, हम उनका भी एक क्विक फॉलोअप लेंगे और देखेंगे कि इतने दिनों में उनका क्या ग्रोथ हुआ है। सो लेट्स बिगिन। ये है वो एरिया जहाँ पे अभी कुछ महीने पहले ही अपने सारे पॉट्स को उठा के मैंने ट्रांसफ़र किया हुआ है। ये एक्चुअली मेरा टेरेस है जहाँ पे आयरन रॉड से ग्रीन हाउस बनाने के लिए मैंने सेटअप लिया है। आप चाहें तो आप बैम्बू रॉड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं गर्मियों में ग्रीन हाउस का सेटअप करने के लिए, क्योंकि जब सूरज गर्मी में अपने पीक पे होता है तो वो प्लांट्स को बहुत डिस्टर्ब कर देता है। तो अपने टेरेस गार्डन को सेटअप करने से पहले मेरा ये आइडिया था कि इन स्टैंड्स की व्यवस्था की जाए ताकि जब गर्मी आए तो मेरे प्लांट्स जले नहीं, डिस्टर्ब ना हो, और सूरज इतना भी तेज़ हो मेरे प्लांट्स में ग्रोथ अच्छी होती रहे। तो इसके लिए सो टुडे आई विल बिगिन विथ माई स्ट्रॉबेरी प्लांट्स। मैंने करीब 2 हफ्ते पहले सीड्स मंगाए थे स्ट्रॉबेरी के और उन्हें प्लांट किया था, पर उनसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला नहीं। सो आई शिफ्टेड टूवर्ड्स माई लोकल नर्सरी से मैंने 5 सैपलिंग्स उठाए थे स्ट्रॉबेरी के, जो ऑलमोस्ट 26 to 30 डेज ओल्ड थे, और इन्हें लगाए हुए मुझे 10 दिन हो गए हैं। 10 दिन में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है। आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रॉबेरी भी डेवलप हुआ है, मीडियम साइज है और रेडिश हो रहा है, और एक छोटा सा नया बड भी डेवलप हो रहा है जो कि आगे चल के स्ट्रॉबेरी का फ्रूट बनेगा, एंड आई शेयर इट विथ ऑल ऑफ यू। इसी तरह से ग्रो बैग्स में I have set up 5 स्ट्रॉबेरी सैपलिंग्स। इनकी नई नई पत्तियां आ रही हैं, अगर आप देख सकते हैं तो ये क्राउन एरिया से नई नई पत्तियां आना स्टार्ट हो रही हैं। ये वो नई पत्तियां हैं जो सैपलिंग लगाते समय नहीं थी, पर अब क्योंकि सॉइल से इन्हें अच्छी न्यूट्रिशन मिल रही है, काफ़ी अच्छा खाद मिल रहा है, ऑर्गेनिक है, तो इस वजह से बहुत नई नई पत्तियां, नई नई ग्रोथ आ रहे हैं। सैपलिंग सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग सैपलिंग है अब तक का। इसमें मेरे पास 3 स्ट्रॉबेरी के फ्रूट्स ऑलरेडी तैयार हैं। ये 2 तो काफ़ी छोटे हैं, अभी 1 ही 2 दिन हुए, पर ये स्ट्रॉबेरी का फ्रूट मेरा बहुत अच्छे से रेडी हो रहा है। और अगर आप नोटिस कर पा रहे होंगे तो मैंने अपने सारे स्ट्रॉबेरी के जितने भी ग्रो बैग्स हैं उन पे मल्चिंग किया हुआ है, क्योंकि मल्चिंग करना स्ट्रॉबेरी में बहुत ज़रूरी होता है। स्ट्रॉबेरी के प्लांट में मल्चिंग करना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आपने YouTube पे जितने भी वीडियोस देखे होंगे आपने उसमें नोटिस किया होगा कि स्ट्रॉ या पैडी हस्क को यूज़ करके स्ट्रॉबेरी प्लांट्स में मल्चिंग की जाती है। मल्चिंग क्यों ज़रूरी है? आप मल्चिंग किसी भी प्लांट पे करिए, वो पहले तो इवेपो ट्रांसपिरेशन को रोकता है, यानी मिट्टी से एटमॉस्फेयर में जो पानी कन्वर्ट होकर ड्रॉपलेट्स के रूप में इवेपोरेट करता है, ये उसे रोकता है, सॉइल मॉइस्चर को मेनटेन करता है। तो स्ट्रॉबेरी में उसका एक और रोल है। अगर आपके फ्रूट्स या फ्लावर बार बार पानी के कांटेक्ट में आएंगे, बार बार मिट्टी से लगेंगे, तो ये फ्लावर्स डैमेज हो जाएंगे। आई विल शो यू कि किस तरह से पानी लगने से फ्लावर्स डैमेज होते हैं। वो वाइट होते हैं पर धीरे धीरे ब्लैकिश हो जाते हैं और फ्रूट्स डेवलप नहीं हो पाते हैं। अगर फ्रूट डेवलप हो गए हैं और तब भी वो पानी के कांटेक्ट में आ रहे हैं, ऐसे फ्रूट्स में क्राउन रॉटिंग हो जाती है, पूरा का पूरा पौधा भी कई बार सड़ जाता है। तो इन 2 रीजंस की वजह से स्ट्रॉबेरी में मल्चिंग बहुत ज़रूरी है। मेरे पास यहाँ पे किसी भी तरह के पैडी हस्क या स्ट्रॉ की अवेलेबिलिटी नहीं थी, और क्योंकि मेरे फ्रूट्स ऑलरेडी उस स्टेज पे आ गए थे जब मुझे मल्चिंग करना बहुत ज़रूरी था, सो आई टुक द हेल्प ऑफ प्लास्टिक। जो हमारे घर पे पॉलीथीन होता है, आप उन पॉलीथीन का हेल्प लीजिए, उन्हें कट कर लीजिए,
बीच में से उसमें एक नॉच दीजिए जिसमें से आप अपने प्लांट्स को बाहर निकालिए और एक ब्लैंकेट की तरह पूरे सरफेस को ब्लैंकेटिंग कर दीजिए। इससे आपके फ्रूट्स जो हैं वो पानी के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, फ्लावर्स पानी के कांटेक्ट में नहीं आएंगे और एक अच्छा टेम्परेचर सॉइल का बना रहेगा। मेरे प्लांट्स के सरफेस को थोड़ी सी वाटरिंग की ज़रूरत है, पर आज इसमें सिंपल वाटर ना डाल के आई विल ऐड माई बायो एंजाइम जो मैं घर पे ही प्रिपेयर करती हूँ। और आप सबके साथ मेरा फर्स्ट या सेकंड वीडियो था इस बायो एंजाइम को प्रिपेयर करना। आप देख सकते हैं कि प्याज के छिलके की हेल्प से कितना अच्छा बायो एंजाइम तैयार हुआ है। बिल्कुल रेड है और बहुत अच्छा कलर है, बहुत न्यूट्रिशियस है। आप मार्केट से किसी तरह का NPK खरीदने चाहिए, कोई फर्टिलाइज़र खरीदने चाहिए, सीवीड एक्सट्रैक्ट खरीदने चाहिए, उससे कई ज़्यादा बेहतर होता है कि आप घर पे इस तरह से बायो एंजाइम बनाइए, क्योंकि मार्केट में मिल रही चीज़ों का हमें विश्वास नहीं है ना। अगर आप अपने हिसाब से अपने घर पे चीज़ें बनाएंगे तो आपको लगेगा कि एक्चुअली में ये नेचुरल है, ऑर्गेनिक है और आप अपनी फैमिली को इसे फीड कर सकते हैं। इस बायो एंजाइम को, क्योंकि 2-3 दिन हो चुका है इसे पानी में फुलाए हुए सारे प्याज की पत्तियों को, इसे आई विल एम्प्टी इट इन अ मग। मेरे 5 स्ट्रॉबेरी के पौधे जो हैं उन्हें प्लांट करने के लिए ये 1 से 1.5 कप पानी या बायो एंजाइम बहुत है। इसे आई डाइल्यूट इट विथ सिंपल वाटर। तो अगर आप 1 मग पानी ले रहे हैं, बायो एंजाइम ले रहे हैं, तो आप करीब आधी बाल्टी सादी पानी भी ले सकते हैं इसे डाइल्यूट करने के लिए। आप चाहें तो इसे डायरेक्टली भी डाल सकते हैं, पर आई डाइल्यूट इट क्योंकि मेरे स्ट्रॉबेरी के पौधे अभी काफ़ी छोटे हैं, बहुत मैच्योर नहीं है, तो रूट्स में कोई एडवर्स इफेक्ट ना आए, इस वजह से हम डाइल्यूट करके यूज़ करेंगे। एक बहुत अच्छा टेक्सचर, बहुत अच्छा कलर इसमें उतर चुका है। ये मेरा बायो एंजाइम है, एक खाली बकेट पे आई पोर इट। मेरे हिसाब से 1 मग बहुत है। हम सिंपल वाटर लेंगे, बायो एंजाइम में इसे डाइल्यूट करेंगे। देखिए किस तरह से इसमें बबल्स आ रहा है, क्योंकि ये बायो एंजाइम पत्तियों को, सब्जियों के छिलके को सड़ा के बना है, तो इसमें बहुत सारे नेचुरल एनारोबिक एरोबिक बैक्टीरिया है जो आपके प्लांट के रूट्स को बहुत अच्छा पौष्टिक न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करेंगे, उन्हें ग्रो करने में हेल्प करेंगे। बहुत आराम से अपने स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स को बिना डिस्टर्ब किए, उनके क्राउन को बिना डिस्टर्ब किए, आई एम गोइंग टू लिफ्ट द मल्च को लिफ्ट करेंगे और डायरेक्टली बिना फोलिएज को, उसकी पत्ती को या फ्रूट को गीला किए हुए हम मल्च के नीचे से सारे पौधों में पानी दे देंगे। आप देख सकते हैं कि कैसे एक्स्ट्रा पानी ड्रेनेज होल से बाहर आ रहा है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर पानी ड्रेनेज होल से बाहर नहीं आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि एडिक्वेट वाटरिंग हुई है या नहीं। तो मेरे इस पौधे में तो काफ़ी पानी है, मिट्टी अभी गीला है तो उसमें पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग में ही मैंने वाटरिंग किया था। सो आई चेक ऑल माई प्लांट्स। जिन भी पौधों में पानी की ज़रूरत होगी हम सिर्फ उन्हीं पौधों में वाटरिंग करेंगे। आप ध्यान रखिए कि वाटरिंग करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, एडिक्वेट और टाइमली वाटरिंग करना इम्पॉर्टेंट है। मिट्टी में हाथ लगाने से एक दाग पड़ जा रहा है मेरी उंगली का, इसका मतलब मिट्टी अभी गीली है और इसे वाटरिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि मल्चिंग किया हुआ है इस वजह से भी जो सॉइल का मॉइस्चर है वो मेंटेन है, इवेपोरेशन कम है। बट क्योंकि मैंने एक बायो एंजाइम लिया हुआ है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा सारे में डाल दिया जाए, जो भी एक्सेस होगा सब ड्रेन ऑफ हो जाएगा और कुछ न्यूट्रिशन मिल जाएगा मेरे पौधे को। जल्दी जल्दी अच्छी स्ट्रॉबेरी डेवलप करेंगे, मीठी मीठी, एंड देन आई विल शेयर इट विथ यू। बहुत अच्छे प्लांट्स आ रहे हैं, नई नई पत्तियाँ आ रही हैं, स्प्राउटिंग आ रही है, और लिटरली ये मेरा फेवरेट होता है स्प्राउटिंग्स को देखना, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद जब एक्चुअली में फल आने शुरू हो जाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। आई होप मेरे जितने गार्डनर्स हैं मेरे साथ रिलेट कर पा रहे होंगे। ये है मेरे प्यारे प्यारे डिफरेंट कलर्स के गुलदाउदी के पौधे। मेरे पिंक गुलदाउदी में तो बहुत सारे फूल आ गए, बहुत अच्छी कली ली हुई है। आप देख सकते हैं मल्टीपल फ्लोरेट्स वाला गुलदाउदी है ये। आपको मार्केट में गुलदाउदी कई फ्लोरेट्स में मिल जाएगा, सिंगल फ्लोरेट, डबल फ्लोरेट, ट्रिपल फ्लोरेट, पर ये उन सबसे बढ़ के ये मल्टीपल फ्लोरेट्स में है। एक फ्लावर के अंदर कई सारे फ्लोरेट्स हैं और ये फ्लोरेट्स तो अभी पूरी तरह से खुले भी नहीं हैं, जबकि इन प्लांट्स को ब्लूम हुए
आई थिंक 5 to 6 days हो चुका है और इनके फ्लोरेस अभी भी खुलना बाकी है। तो धीरे धीरे करके मेरे सारे पौधे मैच्योर हो रहे हैं, अपनी मिट्टी पसंद आ गई है इन्हें। आई होप ये ऐसे ही परफॉर्म करेंगे आगे भी। मेरा हाइबिस्कस का पौधा है, अभी बहुत बड़ा नहीं है, नर्सरी से ला के लगाया हुआ है, पर ये इसने भी जड़ पकड़ लिया है। इसमें भी ग्रीन नए शूट्स आ रहे हैं, अगर आप देख सकते हैं तो आपको फ्लावर्स भी दिखेगा। बहुत जूम इन करने पे शायद ये फ्लावर्स डेवलप होंगे। पॉलिनेटर्स ऑलरेडी पहुंच चुके हैं वहाँ पे। ये काली काली चींटियाँ जो है ना, आप इन्हें अपने पौधे पे से बेवजह हटाइए नहीं, ये आपके पौधे को पॉलिनेट करने का काम करते हैं, फ्लावर्स डेवलप करने का काम करते हैं। ये मेरा एक सेटअप था मेरे बालकनी गार्डन का, जो कि मैंने धनिया लगाया हुआ था, पर एक्चुअली में धनिया इतना धीमे आया कि मार्केट में ऑलरेडी धनिया बहुत सस्ता हो चुका है। बट नीवे इस कोकोपीट के पौधे को, जिसमें मैंने धनिया लगाया हुआ है, हम इसमें भी अपने बायो एंजाइम का ही पानी देंगे, क्योंकि कोकोपीट में अपना कोई न्यूट्रिशन होता नहीं है, तो आपको हमेशा एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है। यानी आप कोकोपीट में न्यूट्रिशन हमेशा डालते हैं बाहर से, और अगर आप इसमें अच्छी न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो इसमें लगे हुए प्लांट्स धीरे धीरे मरने लगेंगे, सड़ने लगेंगे। मिट्टी की तरह इसमें से नया ग्रोथ नहीं होता। मिट्टी में ऑलरेडी बहुत सारे अच्छे न्यूट्रिशियस आयंस होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सारे मैक्रो माइक्रो आयंस ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं प्रचुर मात्रा में। जब वो कम हो जाते हैं तब हम फर्टिलाइजेशन करना शुरू करते हैं। बट कोकोपीट में या किसी भी आर्टिफिशियल मीडियम में अगर आप वर्मीक्यूलाइड यूज़ कर रहे हैं, परलाइड यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी सेम होता है, आपको बाहर से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है। बट ये मैंने थोड़ा सा पालक स्प्रिंकल किया था अपने ग्रो बैग में। बहुत अच्छी स्प्राउटिंग हुई है, मुश्किल से 5-6 दिन हुए हैं इन पालक को स्प्रिंकल किए हुए। बहुत छोटे छोटे बहुत ढेर सारे स्प्राउट्स आ गए। अभी तो खैर स्टार्टिंग है, और मुझे विश्वास है कि आने वाले 1 हफ्ते में बहुत अच्छे से स्प्राउटिंग आ जाएंगे और मेरे खाने लायक तो पालक निकल ही जाएंगे। मेरा मधुमालती का पौधा है। इन सारे पौधों को नर्सरी से लाके करीब 10 दिन पहले मैंने प्लांट किया था, पर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा इसमें रेलिंग पकड़ा हुआ है, और हर नोड पे 2 से 3 बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। 10 दिन में ये बर्ड्स फुल ब्लूम फ्लावर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, बड़े सुंदर लगेंगे। आई विल बी वेरी हैप्पी टू शूट देम। बहुत सारे बर्ड्स हैं, बहुत सारे नोड्स हैं, बहुत हेल्दी प्लांट डेवलप कर रहा है। आप जितनी अच्छी मिट्टी रखेंगे ना, आपके प्लांट्स उतने अच्छे डेवलप करेंगे। आपको ऊपर से खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केमिकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट ध्यान रखिए, सनलाइट फुल ब्लूम होना चाहिए, टाइमली वाटरिंग होना चाहिए, ओवर वाटरिंग नहीं होना चाहिए। बस ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक अच्छा गार्डनर बना सकती है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।